सवाल बचे हैं। भोपाल एम्स के डॉक्टरों के सामने बैंड या रस्सी क्यों नहीं पेश की गई? अगर त्विषा कथित जो आरोप है कि ड्रग एडिक्ट थी, तो फॉरेंसिक रिपोर्ट में इसका जिक्र क्यों नहीं आया? क्या एक पढ़ी लिखी अपने पांव पर खड़ी लड़की 5 महीने में इतना टूट सकती है कि उसे अपनी जिंदगी नरक लगने लगे? फरार समद को मध्य प्रदेश की काबिल पुलिस अभी तक क्यों नहीं पकड़ पाई? और सबसे बड़ा सवाल, 12 मई की रात को क्या हुआ? क्या त्विषा ने सच में अपनी जान ली, या जैसा कि दहेज हत्या के मामलों में पैटर्न होता है, उसी पैटर्न पर हत्या करके इसे कुछ और बताने की कोशिश हो रही है? याद रखिए, औरतों के प्रति क्रूरता का प्रदर्शन हर रोज होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, इसकी 2024 की रिपोर्ट बताती है कि हर दिन करीब 16 महिलाओं को देश में अपनी जान गंवानी पड़ती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि शादी के बाद उन्हें दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का शिकार बनाया गया है। बात सिर्फ एक केस की नहीं है, बात कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की है जो न्याय पर टिका हुआ है। हमारी नजर बनी हुई है मोहन यादव की मध्य प्रदेश में शासन कर रही भाजपा सरकार, केंद्र की सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर, इस मामले पर क्या फैसला लेते हैं। जब सब खत्म हो जाता है तो क्या बचता है? शोक। जब शोक खत्म हो जाता है तब क्या बचता है? स्मृति। और स्मृति का क्या करें? उससे एक संकल्प बनाएं कि चीजें ऐसे अचानक खत्म नहीं होंगी। जाते जाते आपको हिंदुस्तानी जबान में एक कविता सुनाता हूं। शीर्षक है संकट, कवित्री का नाम है अनुराधा सिंह। सारे संकट प्रेम के थे, हिंसा का कोई नहीं। हिंसा के जर जमीन जोरू थे, नदी थी, पहाड़ थे, और थे अंधेरे सबुज वन, जहां ईश्वर के सिवाय कोई नहीं आता था चश्मदीदी करने। प्रेम के लिए छोड़ दिए गए गैर बिरादरियां, खापें, कोर्ट कचहरियां, इतने खुले मैदान कि हाथ चूमते डर लगे। ऐसी तंगदिल गलियां कि बाहों बाह चलने की गुंजाइश नहीं। दुनिया मजमा लगाई थी सो अलग। प्रेम से कहा जाता है, पहले अपने पांव पर खड़े होकर देखो, फिर गृहस्थी चलाकर दिखाओ। यानी पहले खैबर दर्रे को पार करो, फिर जिंदा लौट कर दिखाओ। हिंसा से कोई उम्मीद न थी, वो खंजर भी पहुंचती थी मरने वालों के कपड़ों से। जब भी आप इंडियन एक्सप्रेस देखेंगे तो इस बात के लिए आश्वस्त रहें कि जब तक हम खुद खबर की तस्दीक नहीं कर लेंगे, तब तक आप तक खबर नहीं पहुंचाएंगे। और जब पहुंचाएंगे तो कोशिश रहेगी कि पूरी तरह तथ्य सम्मत ढंग से हो। ये है इंडियन एक्सप्रेस हिंदी, और ये है हिंदुस्तान की एक और कहानी जो न्याय की दहलीज पर आंखों में इंतजार लिए खड़ी है।